बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे लेक्चर हैं डेट इज़ अबाउट ऑफ द बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग के बायोलॉजी पर, ह्यूमन पर, लाइफ पर एक सिगरेट, एक स्मोक किस तरीके से जो है ना असरअंदाज होता है, इसकी इफ़ेक्ट्स क्या होती है, इसकी फिर नताइज कंसिक्वेंसेस क्या होती है, स्मोकिंग की नताइज क्या होती है लाइफ पर, इंसान पर, ह्यूमन पर, एनिमल पर, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब देख लें कि हमारे पास सिगरेट्स, बेसिकली स्मोक से मुराद हमारे पास सिगरेट स्मोक कंटेन्स और 4000 डिफरेंट केमिकल्स। याद रख के एक सिगरेट के अंदर, ये देख ले, एक सिगरेट के अंदर हमारे पास 4000 डिफरेंट मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद होते हैं। अब देख लें कि ये एक सिगरेट के अंदर कितने 4000 डिफरेंट केमिकल, जो ये तमाम केमिकल बेसिकली मुकम्मल तौर पर हमारे पास क्या है, नुकसानदेह है। तो 4000 केमिकल एक सिगरेट के अंदर पाए जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे इलाके में जो आप कह सकते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं वो दिन में कितने सिगरेट जो है ना पीते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। आउट ऑफ दिस मोर देन 69 केमिकल्स आर कार्सिनोजिन। तो हमारे पास 4000 के अंदर 69 केमिकल्स ऐसे हैं जो इसको हम नाम देते हैं कार्सिनोजिन। तो बताइए कार्सिनोजिन क्या होती है। हमारे पास कार्सिनोजिन आर दो सब्सटेंसेस विच काज कैंसर, वो तमाम तर सब्सटेंसेस जो कैंसर की बायस बनती है, इसको हम नाम देते हैं कार्सिनोजिन। तो हमारे पास एक जिस्म के अंदर ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम होती है, इसमें आती है नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स वगैरह जितने भी ट्रेकिया, आप कह सकते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर लंग्स। तो हमारे पास ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को कैंसर देना किस चीज़ की काम है, कार्सिनोजिन का काम है। तो कार्सिनोजिन वो कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होगी जो हमारे जिस्म में वो जब भी दाखिल होंगे तो हमारे जिस्म में वो कैंसर का बायस बनेंगे। तो वो सब्सटेंसेस जो कैंसर का बायस बनते हैं, इसे हम कार्सिनोजिन का नाम देते हैं। तो याद रखें, सम पॉइजनस केमिकल्स आर फॉलोइंग, कुछ पॉइजनस, जहरीले, टॉक्सिक, नुकसानदेह केमिकल्स जो है ये नीचे है। तो ये तमाम जो मैंने केमिकल्स लिखी हैं, पॉइजनस केमिकल्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिगरेट के अंदर मौजूद होने वाली, वो आप कह सकते हैं या कार्सिनोजिन, इसमें कार्सिनोजिन है, इसमें और भी पॉइजनस आप कह सकते हैं कि जहरीला केमिकल्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें है टार। अब हमारे पास टार क्या होती है, गौर से देखना, A solid sticky substance having different organic chemicals। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में स्टिकी सब्सटेंस होती है। अब स्टिकी सब्सटेंस का क्या मतलब है कि ये चिपकने वाली सब्सटेंस होती है। जब भी आप इसको हाथ लगाते हैं तो आपके हाथों पर ये क्या होती है, चिपक जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये टार जो है ये सॉलिड स्टिकी सब्सटेंस है हैविंग डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स। और टार के अंदर भी और हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक केमिकल के अंदर और भी ऑर्गेनिक केमिकल्स, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। अब देख लेते हैं कि टार हमारे जिस्म पर क्या बैड इफ़ेक्ट डालते हैं, इसकी नुकसानात हमारे जिस्म पर है क्या। टार कलर्ड द टीथ एंड आल्सो फिंगर्स ऑफ स्मोकर। आपने शायद देखा होगा कि स्मोकर की जो फिंगर्स होती है और टीथ होती है, ये हमारे पास येलो कलर की दिखते हैं। बट क्यों, हमारे पास टार की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि टार हमारे पास जो टीथ है और फिंगर जो है स्मोकर की, इसको कलर कर देते हैं। दूसरी बात, टार डैमेज एंड कलर्ड द लंग्स। और ये टार जो होती है ये हमारे पास लंग को डैमेज भी करती है और डैमेज के साथ साथ इसको कलर्ड भी कर देते हैं। तो ये टार जो होती है लंग्स को डैमेज करना और कलर्ड करना, ये टार का काम होता है, जो कि सिगरेट के अंदर मौजूद होता है। तीसरी नुकसान,
टार इंक्रीज द म्यूकस एंड फ्लेम। अब याद रखिए टार हमारे पास इंक्रीज कर देता है म्यूकस और फ्लेम। अब म्यूकस और फ्लेम में बेसिकली फ़र्क क्या है वो समझा रहा हूँ। म्यूकस हमारे पास अक्सर नॉर्मल हालात में ही प्रोड्यूस होती है, इसकी प्रोडक्शन हो जाती है, जबकि फ्लेम हमारे पास बीमारी या इन्फेक्शन के दौरान ही प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात, ये जो म्यूकस होती है ये जरासीम, धूल, आलूदगी वगैरह जितने भी चीज़ें इसको रोकने के लिए इसकी प्रोडक्शन होती है, जबकि फ्लेम हमारे पास बीमारी या इन्फेक्शन का रद्द अमल के लिए ही इसकी प्रोडक्शन होती है। तीसरी बात, म्यूकस को अक्सर निगल लिया जाता है, जबकि फ्लेम को हम कांसी के साथ बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो टार होती है ये म्यूकस और फ्लेम की प्रोडक्शन भी, यानी इसकी जो प्रोडक्शन है इसको भी क्या कर देती है, तेज़ कर देती है, ज़्यादा कर देती है। तो इसकी फिर यह नुकसान होती है। दूसरा हमारे पास पॉइजनस केमिकल्स, जिसको हम कहते हैं नाइकोटीन। अब देख ली कि नाइकोटीन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, अ कलरलेस पॉइजनस अल्कलाइड कंपाउंड। ये हमारे पास जो नाइकोटीन होती है ये कलरलेस है, यानी इसकी कोई कलर नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई कलर नहीं होती। पॉइजनस यानी जहरीला, नुकसानदेह, एल्कलाइड कंपाउंड है। क्या है? एल्कलाइड कंपाउंड है, याद रखें। देखिए इसकी फार्मूला है इसकी C10H14N2। ये हमारे पास नाइकोटीन का क्या है? फार्मूला है, ठीक है, C10H14N2 ये नाइकोटीन का फार्मूला है। अब देख लेते हैं कि इसकी नुकसानात क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइकोटीन इंक्रीजेज हार्ट बीट। ये जो नाइकोटीन होती है ये हार्ट बीट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज, ज़्यादा कर देती है। ब्लड प्रेशर और जो बीपी होती है इसको हाई कर देती है, एंड कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। और जो ब्लड वेसल्स होते हैं, रगे होती है हमारे जिस्म के अंदर, इसको क्या कर देती है? कंट्रैक्ट कर देती है, ये सिकुड़ जाती है। क्या होती है? सिकुड़ जाती है। एंड डैमेज द मसल्स। और हमारे जिस्म में जो मसल्स है, लेट ये मसल जितने भी हमारे जिस्म के अंदर मसल्स हैं, इसको क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं इसकी जो मसल्स होती है वो क्यों इतनी जल्दी हमारे पास डैमेज होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सिगरेट पीते हैं और सिगरेट के अंदर हमारे पास नाइकोटीन होती है। क्लियर हो गई बात? दूसरा, नाइकोटीन आल्सो डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोनल सिस्टम। याद रखें आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म भी होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है मुख्तलिफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो आपके जिस्म में होते हैं। कोई भी रिएक्शन आपके जिस्म में हो इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। याद रखिए ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। एंड हार्मोनल सिस्टम, और हार्मोनल सिस्टम जो निज़ाम है इसको भी क्या करते हैं? ये भी डिस्टर्ब कर देती है। ये नाइकोटीन का काम है। हार्मोनल सिस्टम, ये जो हार्मोन्स होते हैं इसकी जो सिस्टम होती है, यानी हार्मोनल सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब करने वाला कौन होता है? नाइकोटीन होता है। तीसरी बात, नाइकोटीन आल्सो इंक्रीजेस प्लेटलेट सेल्स। नाइकोटीन जो होती है ये प्लेटलेट सेल को हमारे पास क्या कर देती है? इंक्रीज़ कर देती है, प्रोडक्शन में क्या कर देती है? इसको ज़्यादा कर देती है। और जब प्लेटलेट सेल हमारे पास ज़्यादा हो जाता है तो इससे हमारे पास एक बीमारी पैदा होती है, विच काजेस कॉर्नरी डिजीज़। तो हमारे पास ये वजह बन जाती है कॉर्नरी डिजीज़ की। किस चीज़ की? कॉर्नरी डिजीज़ की हमारे पास। थर्ड नंबर है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, ये देख सकते हैं, CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। सो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी सिगरेट के अंदर हमारे पास क्या होती है? मौजूद होती है। अब देख लें कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली क्या है? कलरलेस, इसकी कोई कलर नहीं होती। ऑर्डरलेस, इसकी कोई बू नहीं होती। एंड पॉइजनस फ्लेमेबल गैस, और ये पॉइजनस जहरीला फ्लेमेबल गैस होती है। शोलादार आप कह सकते हैं, ये शोलादार गैस होती है, formed by the incomplete combustion of carbon called कार्बन मोनोऑक्साइड। ये उस वक़्त कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जब कार्बन की इनकम्प्लीट कंबस्टन हो जाती है। अब देख ले कि हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्टन क्या है। इनकम्प्लीट नामुकम्मल कंबस्टन का मतलब होता है जलना। जब हम कार्बन लेट, यहाँ पर कार्बन है बेसिकली समझा रहा हूँ,
लेट हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन को हमने जो है ना टेम्परेचर दी, हीट दे दी, और इसको हम क्या कर देते हैं, कंबस्शन के ज़रिए से इसको जला देते हैं। अभी हमारे पास कंबस्शन हो रहा है, तो जब इसकी कार्बन की इनकम्प्लीट, हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्शन हो जाता है, यानी कम्प्लीटली कंबस्शन इसकी नहीं हो जाती और कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबस्शन हो जाता है, तो हमारे पास ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब इसकी कंप्लीट कंबस्शन हो जाती है तो फिर वो क्या चीज़ बनाता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, जैसे कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट कंबस्शन है। देख ले हमारे पास, अब देख ले कि ये बन जाता है बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन, जलने की वजह से ऑफ कार्बन की, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हमारे पास सिगरेट के अंदर मौजूद होती है, इसके नुकसानात क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिवेंट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। आपको पता होनी चाहिए कि आपके जिस्म के अंदर ब्लड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और ये काम हेमोग्लोबिन का होता है। किसका होता है, हेमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब ये हेमोग्लोबिन जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, प्रिवेंट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। हमारे पास आरबीसी के अंदर, यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जब इंटर हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास, ऑक्सीजन को हमारे पास प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की से। ये हमारे पास ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहे हैं नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं होना है, अब ट्रांसपोर्ट नहीं होना है। तो जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हार्ट तक वो नहीं पहुंचेंगे। जब हार्ट तक वो नहीं पहुंचेंगे तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन नहीं फैलेंगे, तो इसकी बहुत से नुकसानात होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन को ब्लड्स के अंदर या आरबीसी के अंदर जाने नहीं देता, तो ये नुकसान है। दूसरी नुकसान, कार्बन मोनोऑक्साइड काजेज लंग्स इन्फ्लेमेशन। और ये लंग्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन जलना, जब लंग्स जलते हैं तो ये किस वजह से जलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स की वजह से जलते हैं। अब देख लें, ये हमारे पास हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आता है चौथा केमिकल्स, बेंजीन। अब बेंजीन से हमारे पास क्या होती है, याद रखिए, बेंजीन का केमिकल फार्मूला है C6H6। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट। ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट, एक बड़ा जूज़ होती है किस चीज़ की, सिगरेट की। तो सिगरेट के अंदर हमारे पास ये एक बड़ा जूज़ होती है बेंजीन। अब बेंजीन का हमारे पास आप कह सकते हैं कि नुकसान क्या है। बेंजीन काजेज ल्यूकेमिया। ये जो बेंजीन होती है, ये वजह बन जाती है ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर, खून की जो कैंसर होती है, ये किस वजह से होती है, ये बेंजीन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, बेंजीन की वजह से। पांचवा केमिकल, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास क्या होती है, इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट। सेम टू सेम, ये भी हमारे पास क्या है, एक बड़ा जूज़ है सिगरेट की, एक बड़ा जूज़ है सिगरेट की। अब फॉर्मल्डिहाइड के नुकसान क्या है। फॉर्मल्डिहाइड अफेक्ट्स लंग्स, स्किन्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड काजेस कैंसर। ये जो फॉर्मल्डिहाइड होती है, ये अफेक्ट्स, असर डालता है लंग्स के ऊपर, स्किन, जल्द के ऊपर, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, एंड काजेस कैंसर, और कैंसर का भी बायस बनता है। ये हमारे पास कैंसर का भी बायस बनता है, कौन, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरी बात, स्किन, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम पर हमारे पास इफेक्ट्स डालता है, यानी इसको ख़राब कर देती है। उसके बाद हमारे पास छठा केमिकल्स, मेटल्स। अब देख लें कि हमारे पास मेटल्स क्या होती है। देयर आर 30 डिफरेंट केमिकल्स काजेस कैंसर। मेटल्स हमारे पास क्या है, 30 डिफरेंट केमिकल्स है जो हमारे पास कैंसर का काज यानी वजह बन जाती है, कैंसर का वजह
बन जाती है। क्लियर हो गई बात। जैसे कि लाइक दैट आर्सेनिक, ये भी हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, मेटल्स। दूसरी निकल्स, ये भी हमारे पास क्या है, मेटल है। लेड यानी पी भी, ये भी हमारे पास क्या है, मेटल्स है। सातों पार्ट झूम के जो कि लास्ट है, अब देख ले रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। अब रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हमारे पास क्या होती है, बेसिकली याद रखिए, दिस आर ऑल फाउंड इन सिगरेट। ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड जितने भी कंपाउंड्स ये हमारे पास तमाम सिगरेट्स के अंदर हमारे पास फाउंड मिल जाते हैं। ऑल ऑफ देम आर कार्सिनोजिन। और ये तमाम यानी रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो है ये तमाम हमारे पास क्या है, कार्सिनोजिन है। और कार्सिनोजिन का जिक्र तो हुआ था कि हमारे पास वो सब्सटेंसेस, ऑल दो सब्सटेंसेस विच काजेस कैंसर, हमारे पास कार्सिनोजिन कहलाते हैं। वो तमाम सब्सटेंसेस जो कैंसर का बायस बनते हैं, इसको हम नाम देते हैं कार्सिनोजिन। बात क्लियर हो गई। तो ये एमसीक्यूज़ की तरफ से इस तरीके से आते हैं एमसीक्यूज़ से कि हमारे पास सिगरेट के अंदर कितने केमिकल्स मौजूद होते हैं, हाउ मैनी केमिकल्स प्रेजेंट इन द सिगरेट्स। तो आपने लिखना है कि और 4000 से भी क्या हमारे पास ज़्यादा। क्लियर हो गई बात। और कितने हमारे पास कार्सिनोजिन है, तो आपने लिखनी है कि 69 हमारे पास कार्सिनोजिन है। अब देखिए कि हमारे पास मुख्तलिफ़ बोर्ड्स में मुख्तलिफ़ तादाद होती है इस कार्सिनोजिन की। क्लियर हो गई बात। अगर आप लोग समझ चुके होंगे, यहाँ तक आप लोग आ चुके हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।